अच्छा ना पड़े। और राजस्थान और गुजरात की दो एक बातें मुझे बहुत पसंद है और सोचिएगा आपको भी पसंद आएगी। हिंदी में थावा दो बाबा, हिंदी बोले था हम एक बार शोर हो जाए आपकी तालियों से जोरदार। आपको मजा आ रहा है ना? बस हम आपको थका नहीं रहे, नहीं देखना है। और प्रेम सुख साहब के लिए एक मैं जोक्स कहना चाहता हूँ। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। ज्यादातर पुलिस को देख के डर लगता है, लेकिन प्रेम जो शब्द है ना, भगवान कृष्ण परमात्मा ने वो सार्थक किया है। इनके नाम में वो दिखता है सब प्रेम। उनको चेहरा देखकर कितनी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट। मैं सर आपके लिए कोई आपकी तारीफ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। आपका पहली बार हमारे नरेश भाई के साथ दर्शन किया है, लेकिन कीर्तिदान भाई इन्होंने फेसबुक पर यूट्यूब पर ऐसे इनके वीडियो है, आपको तो पता ही है। लेकिन मैं इनकी शादी में पूरे भारत के नौजवानों को कहता हूं कि आईपीएस जो बने हैं, एक पटवारी से लेकर आईपीएस तक, वो भी एक किसान के बेटे हैं। अपने दिल में जज्बा होना चाहिए, अपने दिल में हुनर होना चाहिए। इस देश का एक बेटा चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन सकता है। इस देश का एक बेटा, किसान का बेटा आईपीएस ऑफिसर बन सकता है। और अनेक अनेक गुंडों को उनका नाम सुन के क्या क्या होता है, कुछ कुछ तो मैं बोल नहीं पाता हूं यहां से, उनका नाम सुन के कंपन आ जाती है सर। और मैं जो कहना चाहता हूं कि गुजरात की हर बेटी को, आज साहब की शादी है, उनकी जीवन संगिनी को लाख लाख धन्यवाद है। उनके बहुत अच्छे कर्म हो गए कि उनके साथ उनकी जीवन संगिनी बनने जा रही है। लेकिन मैं प्रेम सुख साहब के माता पिता को लाख लाख प्रणाम करता हूं कि आपकी पेट की कितनी पवित्रता होगी कि ऐसे बेटे को आपने जन्म दिया है। आपका बेटा किसी लड़की की इज्जत, किसी परिवार की आबरू की सलामती के लिए आज भारत देश में फर्ज बजाता है। यहां बैठे सब डेलू परिवार को मैं कहना चाहता हूं कि अपनी बेटी को या अपने बेटे को, आपको अगर 1 साल के लिए फल खाने हैं तो आप अनाज बोए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको 1 साल के बाद फल खाना है तो आप अनाज बोए। आपको 10 साल के बाद फल खाना है तो आप आम के पेड़ लगाए। लेकिन आपको पूरी जिंदगी फल खाने हैं तो शिक्षा बोए, शिक्षा जीवन में लाए। सर अपनी बेटी और अपने बेटे को पढ़ाए। जोरदार तालियां हो जाए साहब के लिए। और राजस्थान तो मैं कई बार आ गया हूं प्रोग्राम में, लेकिन आज हिंदी में बोलने का मुझे भी मजा आ रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे भी हिंदी आती है बोलने की। और राजस्थान मुझे इसलिए पसंद है सौजी काका, क्योंकि एक गुजरात और राजस्थान दोनों मिलके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को 51 का चांदला करवाते हैं हर बार। 26 गुजरात की और 25 राजस्थान। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? 26 सीट गुजरात नहीं और 25 राजस्थान की। 51 का जो सुकन बोलते हैं वो प्रधानमंत्री को भेजते हैं गुजरात और राजस्थान। जोरदार तालियां हो जाए राजस्थान के लिए। और ये राशीसर गांव, एक गांव तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है सर। बस मैं परिवार के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूं। जो साहब ने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है, उतना नहीं पूरे राजस्थान भारत का नाम रोशन किया है। तो ये डेलू परिवार के लिए दादाजी में शिक्षा थी, दादाजी के भाई के पास शिक्षा थी। सर के पिताजी तो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो पढ़े। और परिवार में जिन्होंने 6 साल में 12 नौकरियां हासिल की, पटवारी से आईपीएस और अभी आईएएस बनने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। मैं उनको बहुत शुभकामना देता हूं, वो जल्दी आईएएस बने। जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। और परिवार में माता पिता के अलावा जो दादा है, उनके ताऊजी है, उनके बेटे और उनकी धर्मपत्नी, वो भी अच्छे ऑफिसर है। उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए एक बार। भगवान राम जी टीचर थे और ताऊजी बुदाराम जी आरएएस थे। और उनके बेटे राधेश्याम वो आरएएस है। और इनकी धर्मपत्नी नीरज डेलू वो अभी आरपीएस है। वो पूरे परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर। बहुत अच्छा, इतना बड़ा परिवार और खाकी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में पुलिस की खाकी वर्दी देखकर कुछ लोगों के दांत खट्टे हो जाते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना भारत की बॉर्डर पर हमारे सैनिक तैनात है और जितनी वो भारत माता की सेवा करते हैं ना, उतने ही सेवा, उससे ज्यादा। आप सोचो कि इस देश के फौजी को सर इतना पता है कि उसके सामने दुश्मन उसके सामने है। आप इस देश की खाकी को क्या समझते हैं साहब? खाकी की खुमारी को क्या समझते हैं? इस देश में जो सैनिक है उसको पता है कि दुश्मन उसके सामने है, लेकिन इसको तो अंदर से ढूंढने हैं। बहुत ही बढ़िया साहब उनकी सेवा है।
तो इस कार्यक्रम में आज का कार्यक्रम रंगत लाया है और अभी जो नृत्य का प्रोग्राम है मैं इनके लिए बहन जी को विनती करता हूँ वो मंच पर आए और सभी ये हमारे कला वृंद फिर बाद में फिर वो कीर्तिदान भाई का कार्यक्रम शुरू होगा। तो जो नृत्य का कार्यक्रम है वो कलाकार मंच पर आए।